सतयुग का मुख्य धाम है बद्रीनाथ। त्रेता युग का रामेश्वर, द्वापर युग का द्वारिका और कलयुग का जगन्नाथपुरी। सबसे पहले हम आपको पापों के नाशक धाम बद्रीनाथ धाम ले चल रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से हम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। यही है बद्री नारायण का मंदिर, जिसके चरणों में तेज तेज पग उठाती बढ़ रही है अलकनंदा नदी। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार सतयुग में भगवान यहाँ मूर्तिमान होकर तपस्या में निरस्त रहते थे। बोलो नारायण नारायण। ये है बद्रीनाथ धाम में नारद शिला। नारद शिला तप्त कुंड के निकट अलकनंदा की ओर वाली शिला को कहते हैं। इसी के नीचे नारद कुंड है, जहां से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर ऊपर मंदिर में स्थापित की गई थी। अग्निदेव ही बद्रीनाथ में तप्त जल धारा के रूप में निवास करते हैं। ये जल धारा तप्त कुंड के नाम से आज तक प्रसिद्ध है। इसमें स्थान जप व दान करके पुण्य लाभ होता है। पंडे लोग इस तप्त कुंड पर अपने यजमानों से संकल्प छुड़वाकर दक्षिणा प्राप्त करते हैं। यूं तो भगवान विष्णु सभी के ही पूज्य हैं, लेकिन इस पुण्य धाम में ईश्वर की सर्वशक्ति और मंजुल दिव्य मूर्ति का आभास होता है। यात्रीगण हजारों की संख्या में यहाँ ईश्वर भगवान आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ आकर दर्शन करने के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं। नर नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के तट पर देव मंदिर में खड़े होकर एक अजीब से आनंद की अनुभूति होती है। पृथ्वी, स्वर्ग या पाताल में अनेकों तीर्थ हैं, किंतु श्री बद्रीनाथ धाम के समान तीर्थ न हुआ है न होगा। पुराणों में से अनादि कहकर पुकारा गया है। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। जोड़ जोड़ जो रखी माया, जोड़ जोड़ जो रखी माया, इसको देख देख भर माया, इसको देख देख भर माया। पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। बद्रीनाथ धाम में
सूखे मेवे का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। अपनी श्रद्धानुसार प्रसाद देकर कतार में खड़े होकर भीतर जाना होगा। श्री बद्रीनाथ धाम के प्रधान आर्चक नारद जी ही कहे जाते हैं। इस क्षेत्र को नारदिया क्षेत्र के नाम से पुराणों में संबोधित किया गया था। देवर्षि नारद नर नारायण आश्रम में सदा हरि कथा सुनते थे और भगवान का दर्शन करते थे। कहते हैं कि द्वापर युग आने पर जब श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार धारण करने लगे, तब ऋषि मुनि भगवान से बोले, प्रभु आप ही हमारे एकमात्र सहायक हैं, आप हमें छोड़कर न जाएं। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने कहा था, ऋषि गणों, अब कुछ काल के बाद कलयुग का प्रवेश हो जाएगा तथा सभी प्राणी धर्महीन होकर पापी हो जाएंगे। इससे उनके समक्ष मेरा साक्षात रूप नहीं रह सकता। यहां अलकनंदा नदी में दिव्य मूर्ति है। मेरे अंतर ध्यान हो जाने के बाद तुम इस मूर्ति को निकालकर स्थापित करना। इसके दर्शन मात्र से ही प्राणियों को मेरे साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होगा। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भगवान की आज्ञा अनुसार देवर्षि ने नारद कुंड से भगवान की मूर्ति निकाली, जो शालिग्राम शिला पर ध्यान अवस्थित चतुर्भुज रूप में बड़ी दिव्य दिखाई दे रही थी। विश्वकर्मा ने मंदिर बनाकर मूर्ति स्थापित की। तब से 6 मास मनुष्य और 6 मास देवताओं को भगवान के श्री विग्रह रूप की अर्चना करनी होती है, क्योंकि शीतकाल के 6 मास में बद्रीनाथ आश्रम हिमाच्छादित होने से मनुष्य के लिए आगमय हो जाता है। अधिक पुष्ट धारणा यह है कि भगवान शंकराचार्य ने ही वर्तमान मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। भविष्य पुराण में शंकराचार्य को शंकर जी का अवतार माना गया है। इसी भविष्य पुराण में शंकराचार्य द्वारा श्री बद्रीनाथ जी की शिला स्वरूप मूर्ति को स्थापित करने का वर्णन है। चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस पर सोने का शिखर चढ़ाया, जिसकी चमक दमक देखते ही बनती है। बद्री नारायण या विशाल बद्री में 5 तीर्थ हैं, श्री गंगा, कुंभधारा, प्रहलाद धारा, तप्त कुंड और नारद कुंड। बद्रीनाथ का मंदिर लगभग 45 फीट ऊंचा है। इसका द्वार पूर्व दिशा की ओर है। बद्रीनाथ के मुख्य पुरोहित रावल, जो केरल प्रांत से ही नियुक्त किए जाते हैं। ये परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने आरंभ की थी। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता की जड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने रामेश्वर में उत्तर भारत से शुक्ल ब्राह्मण, जगन्नाथपुरी में द्वारका के ब्राह्मण, पशुपतिनाथ में कर्नाटक के ब्राह्मण ही मुख्य पुरोहित नियुक्त करने की व्यवस्था की थी। मणिभद्रपुर अर्थात माना गांव श्री बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना गांव इस ओर भारतीय सीमा का अंतिम गांव है। यह गांव अलकनंदा के बाएं तट पर बसा हुआ है, जिसे केशव प्रयाग कहते हैं। केशव प्रयाग अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। श्री बद्रीनाथ धाम आने वाले अनेक यात्री माना गांव भी आते हैं।
प्राकृतिक सौंदर्य की अपार कृपा से सुसज्जित यह स्थान अति मनोहारी है। वसुधारा का अवलोकन यात्रियों के मानस पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाता है। विशाल पर्वत से गहरी खाई में गिरती ये धारा प्रकृति का अनमोल उपहार है। प्रकृति की ये महान कृपा सभी को प्रेरित करती है। तपस्या करना अति कठिन कार्य होता है। तपस्या जीवन को नया मोड़ प्रदान करती है। आइए, हे बद्री विशाल, हे बद्री विशाल, हे बद्री विशाल का उच्चारण करें, क्योंकि इस प्रकार के उच्चारण से पुण्य का संचय होता है और भक्ति में वृद्धि होती है। नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आइए अब दूसरे धाम की यात्रा पर चलें। यहां का मंदिर है। भगवान राम के नाम से ही इसका नाम रामेश्वरम रखा गया था। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में भारत की दक्षिणी सीमा का आप इसे अंतिम छोर व स्थल भी कह सकते हैं। यही तो है रामेश्वर द्वीप। ये लगभग 25 किलोमीटर लंबा तथा 2.16 किलोमीटर चौड़ा है। यहां के सागर में जैसे एक खामोशी है। सागर का शांत धैर्य देखते ही बनता है। न लहरों की चपलता है, न ही कोई तूफान, बस शांत वातावरण दूर क्षितिज तक छाया है। एक गंभीरता अपने आप में समाये। लहरें बढ़ती भी हैं जैसे दबे पांव तट को छूने के लिए। लोग समुद्र में स्नान का आनंद उठाते हैं। शीतल हवा शरीर को गुदगुदाती है और सृष्टि का सौंदर्य देखकर मन पुलकित हो जाता है। रामेश्वरम भारत के अत्यंत आदरणीय और रमणीय स्थलों में से एक है। ये भगवान शंकर के आदि द्वादिष्ट ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये पवित्र पावन धाम है। राम अवतार के लिए विष्णु के हाथ के शंख के आकार में बसा है श्री रामेश्वर। कहते हैं कि काशी यात्रा तभी पूरी होती है जब रामेश्वरम की पूजा और धनुष कोटि में स्नान किया जाए। यहां यात्रीगण सागर का भरपूर आनंद तो उठाते ही हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। पंडे अपने यजमानों से गौदान कराते हैं और रीति अनुसार पूजा का अनुष्ठान भी संपन्न करवाते हैं। यहाँ के लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर में स्थानीय पंडे यजमानों का मुंडन संस्कार एवं श्राद्ध आदि भी करवाते हैं। धार्मिक पृष्ठभूमि में इसकी कथा इस प्रकार है। सुग्रीव की सेना लिए श्री राम सीता माता की खोज में यहां आए थे। रावण पर आक्रमण करने के लिए सागर पार करना जरूरी था। लंका द्वीप 100 योजन की दूरी पर था और भारत तथा उसके बीच था एक गहरा सागर। श्री राम ने सागर से मार्ग मांगा, पर सागर ने साफ इनकार कर दिया। इस पर भगवान राम को कुछ क्रोध आया और उन्होंने धनुष उठाकर अग्नि बाण द्वारा
सागर को सुखा देने की बात सोची। तभी सागर ने ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की और एक पुल का निर्माण करने का सुझाव दिया। श्री राम ने सागर की बात मान ली और विश्वकर्मा के पुत्र नल नील को, जो महान शिल्पी थे, बुला भेजा। नल नील ने अपनी शिल्प विद्या के प्रबल प्रताप से लकड़ी पत्थर जो कुछ भी मिला उसी को पानी पर तैरा दिया। देखते ही देखते राम जी की आज्ञा से 100 योजन लंबा तथा 10 योजन चौड़ा पुल बनाकर तैयार कर दिया। श्री रामेश्वर मंदिर में 22 तीर्थ हैं। समुद्र अग्नि तीर्थ कहलाता है। समीप ही अगस्त तीर्थ कुप है। मंदिर में प्रायः सभी तीर्थ कुप ही हैं। केवल शिव तीर्थ छोटा सरोवर है और माधव तीर्थ बड़ा। महालक्ष्मी और अगस्त्य तीर्थ बावलियां हैं। सभी कुपों के नाम उन पर अंकित हैं। पंडों के सेवक रस्सी बाल्टी लेकर साथ ही हो चलते हैं और तीर्थों से जल खींचकर यात्री को स्नान या मार्जन कराते हैं। राम नाम तू भजिले रे प्यारे, राम नाम तू भजिले रे प्यारे, मिट जाएंगे संकट सारे। राम नाम तू भजले रे प्यारे, राम नाम तू भजले रे प्यारे। प्रचलित धारणा के अनुसार श्री राम ने लंका राजा रावण पर चढ़ाई करने से पूर्व यहां भगवान शंकर की आराधना कर मंदिर की स्थापना की थी। यहीं पर सीता जी ने अपनी पवित्रता के प्रमाण में अग्नि परीक्षा दी थी। यहीं अगस्त्य आदि ऋषियों ने राम से रावण को मारने के लिए प्रायश्चित करने के लिए कहा था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था और ऋषि पुलस्त्य का नाती था। प्रायश्चित स्वरूप राम को शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करना था। श्री राम ने हनुमान जी से कैलाश जाने और शंकर भगवान से दिव्य लिंग लाने को कहा। हनुमान जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, किंतु उन्हें अभिशिष्ट मूर्ति न मिल सकी। अतः उन्होंने इसी की प्राप्ति के लिए तप करना शुरू कर दिया। इधर हनुमान को न आता देखकर राम और ऋषियों ने मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त गंवाना ठीक नहीं समझा। ऋषियों के आदेश से श्री जानकी ने बालू का लिंग बना दिया। सीता और श्री राम ने बालू के लिंग उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जो रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। स्थापना के बाद हनुमान जी 2 शिवलिंग लेकर कैलाश से लौटे। उनको राम की प्रतीक्षा न करने पर दुख हुआ। राम जी ने उन्हें स्थापित लिंग हटा देने के लिए कहा। हनुमान जी ने
इसे हटाने का प्रयास किया तो दूर जा गिरे। अंत में श्री राम ने उन्हें समझाया। उनका लाया एक लिंग हनुमंदीश्वर नाम से स्थापित कर दिया। दूसरा रामेश्वर के पास में बिना स्थापना विश्वनाथ लिंग है। श्री राम ने घोषणा की कि रामेश्वर की पूजा से पहले लोग हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग, जिसका नाम हनुमंदीश्वर अथवा काशी विश्वनाथ है, उसकी पूजा करेंगे। उसके बाद ही रामेश्वर के दर्शन लाभ करेंगे। आज तक ये प्रथा चलती चली आ रही है कि यात्रीगण रामेश्वर की पूजा से पहले काशी विश्वनाथ की ही पूजा करते हैं। राम दुलारे हनुमान हो, राम दुलारे हनुमान, सारे जग में तो ऊंचा तेरा नाम है, राम दुलारे हनुमान। केसरी नंदन संकट मोचन माता अंजनी के प्यारे, भक्त जनों के इस कलयुग में बाला तुम ही सहारे, तुमको है माने संसार, भव से पार लगाना तेरा काम है, राम दुलारे हनुमान। भगवान रामेश्वर पर गंगा जल चढ़ाने का बहुत महत्व है। रामेश्वर दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर मंदिर द्वीप के पूर्वी तट पर है। इसके भवन बड़े विशाल हैं और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हैं। रामेश्वर मंदिर के पास ही सेतु माधव नाम का वैष्णव मंदिर भी है। आइए अब हम चलते हैं द्वारिका धाम की ओर। कहते हैं कि द्वारिका की वायु से उड़ी धूल भी यदि शरीर को छू भी जाए तो उससे बड़े से बड़ा पापी भी अपने पाप से मुक्त हो जाता है। द्वारिका धाम भी है मोक्षदायिनी सब पुरियों में से एक पुरी। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद द्वारिका धाम भी सागर में विलीन हो गया था। इसके कुछ अवशेष सागर की तह में से निकाले गए हैं। द्वारिका धाम का प्रमुख मंदिर द्वारिका के मुख्य मंदिर के पिछवाड़े पश्चिम दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा खार है। इसमें समुद्र का जल भरा रहता है। इसी को गोमती नदी कहते हैं। यहाँ भक्तजन स्नान, पूजा, अर्चना इत्यादि करते हैं। इसी गोमती के किनारे कई घाट बने हैं। कुल मिलाकर 9 घाट हैं। सर्वप्रथम यहीं इन्हीं घाटों पर यात्री स्नान करते हैं। पुराणों के अनुसार ही श्री कृष्ण जी ने उत्तर काल में शांति के उद्देश्य से एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र के समुद्र तट पर द्वारिकापुरी नामक नगरी बसाकर
आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। द्वारिका नगरी का महत्व अपने आप में गौरवपूर्ण है। यद्यपि यह अब अपने अतीत काल के उस ऐश्वर्य और वैभव के रूप में नहीं है, जबकि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यह मलयादीय सागर प्रतिपल लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धोया करता था, जहां कंचन और रत्न जड़ित मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर दीनहीन सुदामा ने मित्रता की दुहाई दी थी। द्वारपाल से सुदामा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के पास नंगे पांव दौड़े चले आए थे और उसे अपने हृदय से लगा लिया था। परंतु ये बातें तो इस पुण्य धाम की अतीत की बातें हैं। यही है द्वारिका धाम का प्रमुख मंदिर। इसे ही रणछोड़राय का मंदिर भी कहते हैं और ये ही द्वारिकाधीश मंदिर भी कहलाता है। ये 7 मंजिलों का है, 4 ओर प्रकोट हैं। मुख्य मंदिर में ही रणछोड़राय की चतुर्भुज मूर्ति है। मंदिर के दक्षिण में शिवग्रह मंदिर है। वहां राजा बलि, शंका आदि तथा गरुड़ की मूर्ति है। गरुड़ ही तो भगवान श्री कृष्ण का वाहन है। उत्तर में ही मोक्ष द्वार के निकट कुशेवट शिव मंदिर है। इनके दर्शन किए बिना द्वारिका यात्रा पूरी नहीं होती। यहाँ पर द्वारिका के मंदिर में रणछोड़ जी का मंदिर ही अति सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण काल यवन के विरुद्ध युद्ध से आकर द्वारिका पहुंचे थे। इस प्रकार उनका नाम रणछोड़ जी पड़ा था। स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार यहाँ कीट पतंगा, पशु पक्षी, नर नारी सभी मुक्ति पा जाते हैं। द्वारिका मंदिरों की नगरी है। पर्यटक हाट बाजार जाकर अपने लिए व अपने मित्रों के लिए, साथ ही सगे संबंधियों के लिए भी यादगार के तौर पर विभिन्न वस्तुएं मोल तोल करके खरीदते हैं और बड़े चाव से अपने साथ लेकर जाते हैं। अब समय आ गया है कि हम दूर क्षितिज में डूबते तांबे के समान सूर्य देवता को सागर में समा लेने के लिए या सोने के लिए छोड़ दें और स्वयं सागर को, सूर्य को प्रणाम कर अपने अगले पड़ाव की ओर चलें। हमारे साथ आइए और अब हम गोपी कुंड चल रहे हैं। द्वारिका में कई कुंड हैं। ये यहाँ की चक्र तीर्थ यात्रा में शामिल है। श्रद्धालु लोग दामोदर कुंड जाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकार की थी। गोपी कुंड एक तीर्थ स्थल ही है, जहां भक्तजन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्ति की याचना और कामना करते हैं। अब हम बेठ द्वारिका के निकट पहुंच रहे हैं। ओखा लाइन पर ओखा स्टेशन पर उतरकर लगभग 1 मील पर यह समुद्री खाड़ी है। खाड़ी में पक्के घाट बने हैं। यहीं से चलकर हम नौका विहार करते हुए बेठ द्वारिका पहुंच रहे हैं। बेठ द्वारिका 7 मील लंबा एक कच्ची खाड़ी में द्वीप है। आप कुछ देर सागर की यात्रा का आनंद लें। हम दूसरे तट पर बने पक्के घाट पर आपके पहुंचने की प्रतीक्षा करते हैं।
एक चौक में 3 दुमंजिले और 5 3 मंजिले भवनों से बना है श्री कृष्ण महल। दाहिनी ओर श्री कृष्ण मंदिर है, पूर्व में प्रद्युम्न मंदिर है। महल में रणछोड़ राय का और दूसरी ओर त्रिविक्रम जी का मंदिर है। एक ओर पुरोबाम जी, देवकी माता तथा माधव जी के मंदिर हैं। जितने भी प्राचीन यहाँ के मंदिर हैं, उनसे भी पुरानी हमारी सभ्यता, संस्कृति तथा वेद पुराण हैं। और उतनी ही पुरानी है भक्तों की अपने भगवान श्री विष्णु और कृष्ण में श्रद्धा। केशव का नाम भर लेने से मनुष्य संसार के भव सागर को पार कर जाता है। बेट द्वारिका में रणछोड़ तालाब, रत्न तालाब, कचारी तालाब, कई जलाशय हैं। इन्हें अवश्य देखिए। मुरली मनोहर हनुमान टेकरी देवी मंदिर, नवग्रह मंदिर, नीलकंठेश्वर आदि देव मंदिरों के दर्शन भी अवश्य कीजिए। जी हां, मुख्य मंदिर से आधे मील की दूरी पर शंख नारायण मंदिर तथा सरोवर हैं। श्री कृष्ण जी ने यहां शंखवासुर राक्षस को मारा था। यहां महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है। यह है रुक्मणी देवी का मंदिर। कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि यात्रा के लिए यहां पधारे। श्री कृष्ण रुक्मणी रथ में बैठकर उनके पास गए और ऋषि को आमंत्रित करके अपने यहां बुलाकर लाए। ऋषि ने उनको घोड़ों के स्थान पर रथ खींचने को कहा, तभी आमंत्रण स्वीकार किया। भगवान तथा रुक्मणी ने वैसा ही किया। रास्ते में रुक्मणी जी को प्यास लग गई। श्री कृष्ण ने रथ रोककर पांव से ही पृथ्वी दबाकर उन्हें जल पिलाया। तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा श्री कृष्ण जी के साथ वियोग होगा। और ये कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चल दिए। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं चौथे धाम की तरफ, जिसे कलयुग का जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जाना जाता है। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं चौथे धाम की तरफ, जिसे कलयुग का जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जाना जाता है। गयासुर का वध करने पर अपनी विजय प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने आयुक्त शंख को इस धाम में अवस्थापित किया था। कहते हैं राजा की तपस्या और प्रार्थना स्वीकार करके भगवान ने एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण कर 3 सप्ताह में नील माधव की मूर्ति तैयार करने का वचन दिया। लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी कि मूर्ति तैयार होने से पूर्व राजा उसके दर्शन नहीं करें और वो स्वयं एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाएं। जब राजा ने कई दिन तक कमरे के भीतर से कोई आवाज न सुनी तो द्वार खोले गए। उसके भीतर 3 मूर्तियां मिली, जिनके हाथ और पांव के पंजे नहीं थे। बढ़ई कहीं नहीं दिखाई दिया। तेरे
ये स्तंभ जिसे हम देख रहे हैं, ये कभी कोणार्क में स्थापित था। मराठों ने इस अणु स्तंभ को वहां से हटाकर जगन्नाथ मंदिर के सामने गाड़ दिया था। श्रद्धालु भक्त मंदिर के भीतर और बाहर परिक्रमा करते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को देखने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ असंख्य लोग एकत्रित होते हैं। उस दिन 3 मूर्तियों को 3 विशाल रथों में रखा जाता है और 10 दिन बाद वापस मंदिर में उन्हें लाया जाता है। सच पूछें तो छुआछूत निर्वाण की भावना के कारण रथ यात्रा का विशेष महत्व है। महाप्रभु जगन्नाथ का महाभोग लेते समय जात पात का कोई विचार नहीं किया जाता। मुरली वाले ने हाय मेरा दिल लूटा, मुरली वाले कृष्णा काले उस मत वाले ने हाय मेरा दिल लूटा, मुरली वाले ने उस मत वाले ने दिल मेरा लूटा, दिल मेरा लूटा, दिल मेरा हाय 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 हाय, मुरली वाले ने हाय मेरा दिल लूटा। मैं तो भोली भाली राधा चतुर बड़ा बनवारी, मैं तो भोली भाली राधा चतुर बड़ा बनवारी, मेरे मन मंदिर में बस गई उसकी सूरत प्यारी, श्याम सलोना प्यारा लागे बाको नंद बिहारी, उस गोपाले आहा उस गोपाले उस मत वाले ने हाय मेरा दिल लूटा, मुरली वाले ने हाय मेरा दिल लूटा। जगन्नाथ मंदिर से समुद्र की ओर सीधा मार्ग जाता है। भक्तजनों के अतिरिक्त देश विदेश के पर्यटक यहाँ आकर सागर की लहरों का आनंद उठाते हैं। फन उबलती झाग उबलती लहरों का तट तक आने और लौट जाने का खिलवाड़ अपना ही आकर्षण रखता है। दूर क्षितिज तक फैला नीला गहरा सागर, सागर की छाती पर थिरकती कूदती मचलती लहरें, दूर कहीं सागर पर हिचकोले खाती कश्ती, मानो एक मनोरम दृश्य। ऐसे में बच्चों बूढ़ों में कोई भेद नहीं रह जाता। क्रीड़ा के लिए मन मचल मचल उठता है।
किनारे पर बैठ लहरें गिनने की अपेक्षा पानी में घुसकर उछलने कूदने को मन लालायित होता है। हजारों वर्षों से जगन्नाथ धाम का ये नीला गहरा सागर यात्रियों और पर्यटकों को अपने निकट आने का निमंत्रण देता आ रहा है, भविष्य में भी बुलाता रहेगा। कुछ भक्तजन यहाँ पूजा पाठ करते हैं, पंडित जन यहाँ श्राद्ध करने की व्यवस्था भी करते हैं। कहते हैं यहाँ श्राद्ध करने से मृतक को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। यही तीर्थ हमारे देश के प्राण हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मन में सदाचार परोपकार की भावना जागृत होती है और जीवन सफल हुआ ऐसा प्रतीत होने लगता है। मनोकामनाओं का वांछित फल भगवान के द्वार से मानो मिल गया हो। आइए हम और आप जगन्नाथपुरी के बाजारों में, बाजार के हाटों पर या पुनः मंदिर में लौट चलें। राधे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे राधे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, हाँ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, हरे राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। मंदिर में नील माधव भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम, इन तीनों की मूर्तियों के दर्शन से मन नहीं भरता। भगवान विष्णु ही संसार के रचनाकार हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ ही है पापों से उबारने वाला। पुनः संचय और पाप का निवारण ही सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य है।